क्या आपने कभी सोचा है नवरात्र के इन 9 दिनों में ऐसा क्या होता है कि पूरा ब्रह्मांड मानो माँ दुर्गा की ऊर्जा से भर जाता है? क्यों हर दिन माता के अलग रूप की पूजा की जाती है? और सबसे बड़ा रहस्य, क्यों हर दिन माता को अलग अलग भोग चढ़ाया जाता है? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे छुपा है एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्र के 9 रूप, नवदुर्गा और उनसे जुड़े 9 चमत्कारी भोग जिन्हें सही दिन चढ़ाने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी भोग के बारे में कहा जाता है कि वह भय और अनहोनी से भी रक्षा करता है। सनातन धर्म में नवरात्र सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि शक्ति की साधना का समय माना जाता है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की पूजा की जाती है। इन्हें कहा जाता है नवदुर्गा। ये 9 रूप है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में माता के ये रूप जीवन के अलग अलग कष्टों को दूर करते हैं और इसी कारण हर दिन माता को एक विशेष भोग चढ़ाया जाता है। अब आइए जानते हैं इन 9 दिनों के रहस्य को एक एक करके। मां शैलपुत्री। नवरात्र का पहला दिन समर्पित है मां शैलपुत्री को। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसलिए इन्हें कहा जाता है शैल जोड़ पुत्री यानी पर्वत की बेटी। ये रूप स्थिरता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माता को चढ़ाया जाता है गाय का शुद्ध घी। मान्यता है कि घी का भोग लगाने से भक्त को आरोग्य और निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। मां ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन पूजी जाती है मां ब्रह्मचारिणी। यह माता का वो रूप है जब उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसी तपस्विनी स्वरूप के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है इस भोग से घर में दीर्घायु और सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। मां चंद्रघंटा। तीसरे दिन आती है मां चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है जो घंटी के आकार जैसा दिखता है, इसलिए इनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। इनकी पूजा से भक्त के जीवन के दुख और भय दूर होते हैं। इस दिन माता को दूध या खीर का भोग लगाया जाता है। मां कूष्मांडा। नवरात्र का चौथा दिन समर्पित है मां कूष्मांडा को। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार था तब माता ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। मान्यता है इससे भक्त की बुद्धि और निर्णय शक्ति बढ़ती है। मां स्कंदमाता। 5वें दिन पूजी जाती है मां स्कंदमाता। ये भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माता है। इनकी पूजा से भक्त को सिद्धियां और सफलता प्राप्त होती है। इस दिन माता को केले का भोग लगाया जाता है। मां कात्यायनी। 6ठे दिन पूजी जाती है मां कात्यायनी। इनका जन्म ऋषि कात्यायन के घर हुआ था, इसलिए इनका नाम पड़ा कात्यायनी। इस दिन माता को शहद का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है इससे व्यक्ति के जीवन में आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ता है। मां कालरात्रि। 7वें दिन आती है मां कालरात्रि। यह माता का सबसे उग्र रूप माना जाता है, लेकिन सच ये है कि यह रूप भक्तों के लिए रक्षक और संकट नाशक है। इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। मां महागौरी। 8वीं के दिन पूजी जाती है मां महागौरी। इनका रंग अत्यंत गोरा और तेजस्वी है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। इस दिन माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। मान्यता है इससे सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री। नवरात्र का अंतिम दिन समर्पित है मां सिद्धिदात्री को। ये माता सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली मानी जाती है। इस दिन माता को तिल का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है इससे व्यक्ति को भय और अनहोनी से रक्षा मिलती है। यही कारण है कि नवरात्र के ये 9 दिन सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि शक्ति साधना का महान अवसर माने जाते हैं। अगर इन 9 दिनों में सच्चे मन से माता की पूजा की जाए और सही भोग अर्पित किया जाए तो मां दुर्गा भक्त के जीवन से दुख, भय और बाधाओं को दूर कर देती है। अगर आप भी माता के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नवदुर्गा के इस दिव्य रहस्य को जान सकें।